Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the free oscillation and damped oscillation. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मुक्त दोलन और अवमंदित दोलन क्या होते हैं। तो मुक्त दोलन देखिएगा कि जब किसी वस्तु को हम एक ओर थोड़ा सा विस्थापित करके कंपन कराते हैं या दोलन कराते हैं तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है। यानी ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पे बाह्य बल की अनुपस्थिति में जब कोई वस्तु अपनी प्राकृतिक आवृत्ति अर्थात स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है तो ऐसे दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं। अथवा मुक्त दोलन के लिए कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु नियत आयाम के साथ अनंत समय तक दोलन करती है, जब कोई वस्तु नियत आयाम के साथ अनंत समय तक दोलन करती है, ऐसे दोलनों को मुक्त दोलन कहते हैं। और इसके लिए ऐसा वक्र हो जाएगा जिनका आयाम हर बार निश्चित ही रहेगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक नियत आयाम के साथ अनिश्चितकालीन यानी अनंत समय तक दोलन करती रहती है तो ऐसे दोलनों को मुक्त दोलन कहते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि अवमंदित दोलन क्या होंगे। अवमंदित दोलन यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जब कोई वस्तु में थोड़ा सा बल लगाकर दोलन कराते हैं तो वस्तु के आयाम जो है समय के सापेक्ष में धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं ऐसे। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वस्तु अपनी मध्यमान या साम्य स्थिति में आ जाती है। कैसे? इस तरीके से है जैसे ये कोई वस्तु है, हमने दोलन कराया एक ओर खींच के, तो ये इस तरीके से दोलन तो शुरू किया लेकिन इसका आयाम धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी जो अपनी साम्य स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे दोलन यानी जब कोई वस्तु को थोड़ा सा खींचकर एक ओर थोड़ा सा खींचकर दोलन कराते हैं तो दोलनकारी वस्तु के आयाम समय के सापेक्ष धीरे धीरे घटते जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये आयाम घटकर शून्य हो जाते हैं। ऐसे दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। और ये देखिएगा इनके आयाम जो हैं नियमित रूप से घटते जा रहे हैं। यानी A1 ग्रेटर, A2 ग्रेटर, A3 ग्रेटर, A4 और इस सीक्वेंस में तो ये आयाम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है और घटकर एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये शून्य हो जाएंगे। तो मानते हैं कि देखिएगा इसके लिए स्थिति क्या हो जाएगी, जब ये घटता जाएगा टाइम के साथ साथ तो इसके लिए ये बल जो होगा F डैश या ये कह देंगे कि रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल क्या होगा माइनस एक्स। तो एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स तथा इस बल को एफ बी प्रोपोर्शनल माइनस बी होगा जो बाह्य बल लगाया है। तो माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बी, एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया है, बी मान लिया है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे तो आप बी की जगह यहाँ पर डी लिख दीजिए तो ध्यान रहेगा। एफ डी ये अवमंदन बल है, अवमंदन बल, तो इसको समीकरण 2। अतः परिणामी बल जो होगा एफ आर प्लस एफ डी के योग के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस माइनस बी वी। ठीक है, जहां इसको मान लीजिए समीकरण 3, जहां f इक्वल टू हो जाएगा m इंटू अल्फा यानी m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और b का मान है डी एक्स अपॉन डी। ये सब मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 से। तो m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन डी। तो ये आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बी डी एक्स अपॉन डी टी
प्लस के एक्स इक्वल टू 0। हमने एक क्रम में रख दिया, सबसे उच्च घात का अवकलन, फिर उससे कम घात का अवकलन, फिर अचर, ऐसे करके हमने लिख दिया। तो ये आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इस रूप में समीकरण आ जाएगा। तो इसका अगर विस्थापन समीकरण देखें, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, अतः विस्थापन समीकरण ये x इक्वल टू ये आएगा a e टू रेज पावर माइनस बी टी अपॉन 2m इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। ये रूप आएगा, यानी x इक्वल टू a कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5, जहाँ a क्या है, तुलना करने पर a स्मॉल e बी टी अपॉन 2m, ये आयाम है, ठीक है ना। तो इस आयाम से अगर हम ऊर्जा निकालना चाहें, अतः ऊर्जा जो होगी E इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर, तो E का मान 1/2 k और a e टू रेज पावर माइनस बी टी अपॉन 2m होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अवमंदन की विशेष स्थिति ये ध्यान रखना, b अपॉन अंडर रूट km हमेशा लेस देन 1 रहेगा अवमंदन के लिए, ठीक है। तो देखिएगा ये इसका मूल समीकरण होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे समय विस्थापन वक्र आया तो यहाँ का समय विस्थापन समीकरण ऐसा आएगा, x इक्वल टू ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। अगर हम समय विस्थापन समीकरण से तुलना करें तो आयाम की जगह ये है, तो इसके हिसाब से अगर गतिज ऊर्जा का या ऊर्जा का मान निकालेंगे तो 1/2 k a स्क्वायर होगा, तो a का मान रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। और अवमंदन की विशेष स्थिति के लिए b अपॉन अंडर रूट km इज ऑलवेज लेस देन 1 ऐसा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी विशेष समीकरण जो है अवमंदित दोलन के लिए ये है। और जब इसका हम विस्थापन समीकरण निकालते हैं, इस समीकरण को सॉल्व करके, तो ये आता है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखना है, x इक्वल टू इतना। अगर हम इसको विस्थापन समीकरण से तुलना करते हैं तो ये आ जाएगा, a का मान ये, और ऊर्जा के सूत्र में रखते हैं तो ये ऊर्जा आ जाएगी। और ये अवमंदन की विशेष स्थिति के लिए b अपॉन अंडर रूट km लेस देन 1।